राजस्थान के एक छोटे से गांव की मासूम बच्ची आनंदी की जिंदगी तब बदल जाती है जब कम उम्र में ही उसकी शादी जगदीश से कर दी जाती है। बचपन में ही ससुराल आकर आनंदी एक नई दुनिया में कदम रखती है, जहां परंपराएं, नियम और जिम्मेदारियां उसके खेल कूद वाले बचपन की जगह ले लेती हैं। शुरुआत में आनंदी सब कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन अपने सरल स्वभाव और संस्कारों से वो सबका दिल जीत लेती है। उसके ससुराल में दादी सा यानी कैलाश देवी घर की मुखिया होती हैं, जो परंपराओं को सबसे ऊपर मानती हैं। समय के साथ आनंदी पढ़ाई की अहमियत समझती है और धीरे धीरे परिवार की सोच में बदलाव लाने की कोशिश करती है। उधर जगदीश बड़ा होकर पढ़ाई के लिए शहर जाता है। शहर की नई जिंदगी और आधुनिक सोच उसके व्यवहार को बदल देती है। वहीं उसकी मुलाकात गौरी से होती है और वो उससे प्रेम करने लगता है। यही मोड़ आनंदी की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान लेकर आता है। जगदीश आनंदी को छोड़कर गौरी से शादी कर लेता है। ये धोखा आनंदी को तोड़ देता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। अपने दर्द को ताकत बनाकर वो पढ़ाई पूरी करती है और समाज सेवा के रास्ते पर चल पड़ती है। वो बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाती है और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने लगती है। इसी दौरान आनंदी की मुलाकात शिव से होती है, जो एक ईमानदार और संवेदनशील प्रशासनिक अधिकारी है। शिव आनंदी की सच्चाई और हिम्मत से प्रभावित होता है। दोनों की सोच और उद्देश्य एक जैसे होते हैं और धीरे धीरे उनके बीच सम्मान और विश्वास का रिश्ता बनता है। परिवार की सहमति से आनंदी और शिव विवाह करते हैं। शादी के बाद आनंदी एक आदर्श बहू, पत्नी और समाज सेविका के रूप में नई पहचान बनाती है। वो ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करने, बाल विवाह रोकने और समाज में समानता लाने के लिए लगातार काम करती है। उसकी जिंदगी ये संदेश देती है कि कठिन परिस्थितियां इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि मजबूत बनाती हैं। दूसरी ओर जगदीश अपनी गलतियों का एहसास करता है और समय के साथ अपने कर्मों की सजा भी भुगतता है। कहानी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आनंदी हर बार धैर्य और साहस से आगे बढ़ती है। बालिका वधू सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि उस समाज की कहानी है जहां परंपराओं और बदलाव के बीच संघर्ष चलता है। आनंदी की यात्रा ये सिखाती है कि शिक्षा, आत्मसम्मान और हिम्मत से किसी भी अंधेरी राह को रोशन किया जा सकता है।